वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दास। मैं आप लोगों को यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट डिटेल्स में पढ़ाती हूँ। आज हम लोग आइडियलिज्म के बारे में स्टडी करेंगे जो यूनिट 1 सेक्शन बी की अकॉर्डिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडियलिज्म जो ये वर्ड है, ये वर्ड दो सिग्निफिकेंट टर्म्स को डिनोट करती है। द फर्स्ट वन इज द आइडिया एंड सेकंड वन द आइडियल। आइडिया का मतलब होती है माइंड, क्योंकि माइंड से ही तो आइडिया आती है। सपोज कीजिए कोई आइडिया आई, कहाँ से आएगा वो आइडिया? माइंड से आएगा। तो ये आइडिया माइंड को डिनोट करती है। और आइडियल कौन है? आइडियल यहाँ पर गॉड होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है, जिसको इंसान आइडियल मान के पूरी लाइफ को बिलोंग करेगा। अच्छा, आइडियलिज्म का फाउंडर कौन है? प्लेटो। His philosophy of idealism, which represent more of ideas, can be better known as idealism. जिसको यहाँ पर सबसे ज्यादा एम्फोसाइज किया जाएगा वो है आइडिया। थर्ड पार्ट इज दैट इट इज एन ओल्ड फिलोसफी। सबसे पुरानी फिलोसफी है वेस्टर्न फिलोसफी की आइडियलिज्म, क्योंकि पहले आइडियलिज्म ही डेवलप हुआ था। आइडियलिज्म का फाउंडर आपको पता है प्लेटो। अब देखो कुछ मेन फीचर। द फर्स्ट वन इज द सेल्फ रियलाइजेशन, सेकंड ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, थर्ड है स्पिरिचुअल वैल्यू, फोर्थ है आइडियाज, वैल्यूज एंड मोर इम्पोर्टेंट देन मैटर। ठीक है, दैट मीन्स देखिए, सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब खुद को रियलाइज करना। खुद को क्यों रियलाइज करेंगे? जब आप खुद को जानेंगे आप गॉड को जान पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर एक स्पिरिट होती है, एक स्पिरिचुअलिटी होती है, वो गॉड की वजह से होती है। क्योंकि हमारी जो माइंड है, उस माइंड में जो आइडिया आती है वो तभी सही से आएगा जब हम लोग गॉड को जानेंगे। तो इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन करना जरूरी। नेक्स्ट क्या है देखिए, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन में पूछ भी लेते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। क्यों स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहा गया? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा एम्फोसाइज किया गया है गॉड को, और यहाँ पर गॉड को माना गया, दैट मीन्स स्पिरिचुअलिटी होगा। यहाँ पर पूरी जो यूनिवर्स होती है, और इस यूनिवर्स को, यूनिवर्स का मतलब क्या है लर्नर्स? वर्ल्ड। ठीक है, ये जो विश्व है, इस विश्व को गठित किया है किसने? गॉड ने गठित किया है। ठीक है, आइडिया, वैल्यूज को यहाँ पर सबसे ज्यादा एम्फोसाइज किया जाता है। आइडिया होती है आपकी माइंड, वैल्यूज होती है जो कि गॉड ने क्रिएट किया है, पहले से प्रीडिटरमाइंड है यहाँ पर। अच्छा, एक्सपोनेंट देखिए, प्लेटो, कांट, हेगल, फ्रॉयबल, दयानंद, विलियम टिहेरिस एंड टेगर। ठीक है, और मैंने इसकी जो ईयर्स है वो भी दे दिया है। नेक्स्ट देखिए, कंसेप्ट ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म एक ऐसा फिलोसॉफी है जहां पर आइडिया की बगैर कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आइडिया ही होती है जो माइंड से आती है इंसान की, और इस माइंड पर कौन रहती है? गॉड रहती है, सुप्रीम सुपर नेचुरल पावर रहती है यहाँ पर। It holds that mind or spirit as each man experiences in it himself is fundamentally real, and that the totality of the universe is somehow mind or spirit in its essence। मतलब पूरी वर्ल्ड पर अगर कोई अल्टीमेट चीज होगा तो वो गॉड है। ठीक है, गॉड की वजह से हम लोग माइंड को देखते हैं, और माइंड से ही आइडिया आती है। तो फंडामेंटली रियलिटी कौन होगा? हमारी माइंड होगा, क्योंकि माइंड पर गॉड है। ठीक है, गॉड की वजह से माइंड से आइडिया आती है, जो कि एक्सपीरियंस, मैन जितना एक्सपीरियंस करेंगे खुद को, यहाँ पर एक्सपीरियंस का मतलब सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अल्टीमेट एम क्या होगा? सैल्वेशन करना। So the ideal is the reality is spiritual in nature rather than physical, mental। मतलब यहाँ पर अगर कोई रियलिटी होगा तो वो आइडिया होगा। यहाँ पर आपकी मेटेरियलिस्टिक की कोई जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मेंटल के ऊपर फोकस किया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि जो पूरी इंसान होती है, इंसान की दो पार्ट होती है, एक होती है माइंड, दूसरी होती है बॉडी। ठीक है, एक माइंड होगा, दूसरी बॉडी होगा। अगर कोई प्राइमरी फैक्टर होगा, अगर पहले जिसको एम्फसाइज किया जाएगा वो होगा उसकी माइंड।
अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है किसकी वजह से? स्पिरिट, मतलब स्पिरिचुअलिटी की वजह से। मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन, मतलब यहाँ पर कोई मैकेनिक्स, मैटर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पर इनएडिक्वेट है ये सारी चीज। यहाँ पर मैकेनिकल की बात, मटेरियल की बात हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर नॉर्मेटिव एंड सोशल साइंस को ज्यादा जोर दिया गया है। यहाँ पर नॉर्मेटिव वे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर कंसेप्चुअलाइजेशन होगा क्योंकि यहाँ पर माइंड है, दैट्स वाई यहाँ पर कंसेप्चुअलाइजेशन होगा। यहाँ पर यूनिवर्स को जानेंगे, यूनिवर्स को जानने का मतलब गॉड को जानेंगे, क्योंकि गॉड ही तो है जो पूरी यूनिवर्स को क्रिएट किया है। यहाँ पर एम्फसाइज करेंगे मेंटल को, माइंड को। नेक्स्ट देखिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म। अल्टीमेट रियलिटी कौन है? माइंड एंड स्पिरिट है। आइडियलिज्म बिलीव करती है किसके ऊपर? गॉड के ऊपर और स्पिरिचुअल वैल्यूज के ऊपर। यहाँ पर हर एक वैल्यूज प्री डिटरमाइंड होती है, अनचेंजिंग होती है, एब्सोल्यूट होती है। यही चीज क्रिटिसाइज किया है प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म ने, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म पर हम लोग ये स्टडी किए थे कि हर एक चीज हर एक दिन समय के साथ साथ, स्थान के साथ साथ चेंज होती जाती है। मगर आइडियलिज्म ने कहा कोई भी चीज चेंज नहीं होगा, ये अनचेंजिंग रहेगा और प्री डिटरमाइंड रहेगा। ठीक है, जो कि प्रैग्मेटिज्म बुरी तरीके से इसको क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज डिटरमाइन नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हर एक दिन हर एक समय पर कुछ ना कुछ चेंज हो रही है। नेक्स्ट क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म। स्पिरिट होगा, माइंड होगा, ठीक है, वही हमारे लिए रियल है। मैन बीइंग स्पिरिचुअल इज अ सुप्रीम क्रिएशन। देखिए, मैन एक स्पिरिचुअलिटी होती है, ये एक सुप्रीम क्रिएशन है और मैन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, मगर उसके पीछे कोई ना कोई एम होगा, इसीलिए यहाँ पर प्री डिटरमाइंड एम कहा गया है। गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। ठीक है, जो नॉलेज हम लोग लेते हैं उसका ट्रू सोर्स कौन है? गॉड है। वैल्यूज एब्सोल्यूट होती है, अनचेंजिंग होती है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। मैन इज नॉट द क्रिएटर ऑफ द वैल्यू। वैल्यू को मैन ने नहीं क्रिएट किया है, अगर कोई क्रिएट को होगा तो वो गॉड क्रिएट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेटाफिजिक्स। द सेल्फ इज द प्राइमरी रियलिटी। ठीक है, जो खुद है, खुद को रियलाइज करना ही प्राइमरी रियलिटी है। अल्टीमेट रियलिटी खुद हो, सेल्फ हो। द इंडिविजुअल सेल्फ हैज ऑल द फ्रीडम। यहाँ पर खुद को जानना ही फ्रीडम देगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्या है? एक्सियोलॉजी। वैल्यूज आर रियल एग्जिस्टेंस। वैल्यूज क्या है? रियल एग्जिस्टेंस है। इविल, ठीक है, शैतान यहाँ पर कभी भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। द वैल्यूज ऑफ द ह्यूमन लाइफ आर व्हाट दे आर लार्जली बिकॉज दे आर इंडिविजुअल पर्सन टू पॉजेस एंड एंजॉय देम। मतलब यहाँ पर इंसान की लाइफ पर कुछ वैल्यूज होगा, जिस वैल्यूज को उनको मान के चलना होगा, तभी इंसान खुद की लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। और वो वैल्यू खुद नहीं क्रिएट करेंगे, वैल्यू पहले से प्रीडिटरमाइंड होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी बेस्ड है। The individual person can realize value by actively relating the parts and wholes. That means यहाँ पर जो values है, ठीक है, उस values को इंसान तभी realize करेंगे जब वो relate कर सकेंगे part के साथ पूरी whole things को। ठीक है, आप कुछ एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि अल्टीमेट नॉलेज क्या होगा? स्पिरिचुअलिटी होगा। यहाँ पर परसेप्शन को देखना होगा, आपकी जो दृष्टिभंगी होती है उसको देखा जाएगा। सम आइडियली सपोर्ट द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्फ। मतलब खुद को एक्सपीरियंस करना होगा डायरेक्टली, दैट मीन्स रियलाइज करना होगा। सराउंडिंग वर्ल्ड इज इम्पोर्टेंट टू एक्सपीरियंस द सेल्फ। मतलब कुछ आइडियलिस्ट यही कहा है कि खुद को रियलाइज करो, कुछ आइडियलिस्ट यही भी कहा है कि वर्ल्ड को यहाँ पर एक्सपीरियंस करना भी जरूरी है। रियलिटी टू बी अ लॉजिकली अनइफिट टू द टोटल सिस्टम अ यूनिवर्सल माइंड। मतलब अगर कोई रियल है तो वो यूनिवर्सल माइंड है। अब एम्स ऑफ एजुकेशन, हाईएस्ट एम क्या होगा? ट्रूथ को ढूंढना, ठीक है, जो गॉड के पास है। खुद को रियलाइज करना, ये अल्टीमेट है।
प्रॉपर एम क्या है, खुद की कैरेक्टर को डेवलप करना। बहुत अच्छे से देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। हाईएस्ट एम आपको क्या होगा कि ट्रूथ को सर्च करना। philosophical wisdom of the conception of the true idea is the highest aim। truth idea कहाँ से आएगा आपकी true idea? आपकी true idea आएगा जब आप गॉड को रियलाइज करोगे, गॉड को यहाँ पर ढूंढेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, वो आपकी अल्टीमेट एम होगा, जहां पर आप क्या देखेंगे, इन्फ्लुएंस होगा आपकी एजुकेशनल व्यू से इंडिविजुअल माइंड, मतलब आपकी माइंड, आपकी सेल्फ जब एजुकेशन नॉलेज से इन्फ्लुएंस होगा तो वो होगा आपकी सेल्फ रियलाइजेशन। आप खुद के कैरेक्टर को डेवलप करेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉरलिटी, विद द हेल्प ऑफ वैल्यू। आप आइडियलिस्टिक थॉट्स क्या होगा, स्ट्रेस ऑन स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है। तो एजुकेशन बेस्ड होगा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन करना होगा। यहाँ पर मेंटल कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए आपको एजुकेशन की जरूरत होगा। यहाँ पर टीचर एंड करिकुलम आर सेंट्रल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट प्लेस फॉर द चाइल्ड। दैट मीन्स यहाँ पर टीचर एंड करिकुलम सेंटर में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा देखना जो जोर दिया गया है वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जोर दिया गया है। टीचर भी ये सारी चीजों के ऊपर बेस करके करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, या फिर आप ये भी कह सकते हो पूरी एजुकेशन प्रोसेस में अगर कोई सेंटर में होगा तो वो कौन होगा, वो टीचर होगा एंड आपकी करिकुलम होगा। मगर यहाँ पर चाइल्ड को उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, अनइम्पोर्टेंट प्लेस है। डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन अकॉर्डिंग विद द एडल्ट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर चाइल्ड को डेवलपमेंट करना होगा मगर एडल्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर बुकिश लर्निंग के ऊपर जोर दिया गया है। यहाँ पर बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर वैल्यूड। यहाँ पर ये नहीं कि इंडिविजुअलिज्म या फिर सोशलिज्म के ऊपर ध्यान दिया गया, यहाँ पर दोनों को सिंथेसाइज किया गया है। यहाँ पर जो आइडियोलॉजी होती है इसको सबसे ज्यादा डिफिनाइट किया गया है। यहाँ पर चाइल्ड को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ पढ़ाना होगा। अब करिकुलम में क्या क्या आएगा, देखिए 3 एस्पेक्ट्स होती है। 3 एस्पेक्ट्स क्या क्या है, पहला होगा आपकी इंटेलेक्चुअल, पहला होगा आपकी इंटेलेक्चुअल, दूसरा होगा आपकी एस्थेटिक, तीसरा होगा आपकी मॉरल। तो इंटेलेक्चुअल पर होगा आपकी लिटरेचर, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी, और एस्थेटिक्स पर आपकी होगी म्यूजिक, डांस, ड्रामा, आर्ट्स, फाइनेंस एंड रेसिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मॉरल। मॉरल के अंतर्गत आपकी आएगी स्पिरिचुअल स्टडीज, एथिक्स, मॉरल एंड रिलीजियस। एंड आप कौन से मेथड से पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आंसर, लेक्चर एंड सेल्फ स्टडी, जहां पर कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन भी इंक्लूड होगा। ये जो मैंने करिकुलम दिया है इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि यही डायरेक्ट पूछा जाता है। 2015 पर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। रोल ऑफ द टीचर इन आइडियलिज्म। अब टीचर का रोल क्या है, देखिए यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बेस करके होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को असिस्ट करेंगे चूजिंग द इम्पोर्टेंट मटेरियल फॉर लर्निंग, मतलब लर्निंग में से सबसे ज्यादा कौन सी मटेरियल इम्पोर्टेंट है उसको चूज करने में स्टूडेंट को असिस्ट करना होगा। यहाँ पर टीचर एक मॉडल की तरह काम करेंगे। टीचर एक्सपेक्ट करेंगे एनकरेज करने के लिए, ठीक है, एनकरेज करेंगे स्टूडेंट्स को कि आप लोग क्वेश्चन पूछे एंड टू प्रोवाइड सुइटेबल एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए एक अच्छा सुइटेबल एडिक्वेट एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करना होगा। सोक्रेटिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखिए। सोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, एनालाइज करना, डिस्कशन करना सभी के साथ, ये भी यहाँ पर एम्फसाइज किया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को बेटर थिंकिंग के लिए एम्फसाइज किया गया है, मतलब यहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा एनकरेज करना होगा जिसके थ्रू बेटर थिंकिंग हो सके स्टूडेंट्स की, और ये एनकरेजमेंट का रोल किसका होगा, टीचर का होगा। नेक्स्ट है infuses them with a desire to improve their thinking in the deepest possible way, मतलब जो थिंकिंग प्रोसीड्यूर होगा वो इन डेप्थ होगा।
अब टूडेज क्लासरूम टीचर मतलब यहाँ पर क्लासरूम पर टीचर आज की डेट पर कैसे इस आइडियलिज्म फिलोसफी को इम्प्लीमेंट करेंगे। Idealism seeks to create the schools that are intellectual centers of teaching and learning। यहाँ पर इस अभी की सिचुएशन पर टीचर जब पढ़ाएगा तब इंटेलेक्चुअल के ऊपर बेस करके स्टूडेंट्स को हर एक कंटेंट रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है इट सीज टीचर एज ए वाइटल एजेंट इन गाइडिंग स्टूडेंट्स टू रियलाइज देयर फुलेस्ट पोटेंशियल, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स को खुद को रियलाइज करने में हेल्प करेंगे। यहाँ पर रियलाइजेशन क्या होगा कि खुद के अंदर की क्या पोटेंशियलिटी है, क्या टैलेंट है, उसको यहाँ पर रियलाइज करना होगा स्टूडेंट को। यही एनवायरनमेंट क्रिएट करना है टीचर को, एनकरेज करेंगे जिसके थ्रू वो एक अच्छा कल्चर दे सके, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सके और स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट कर सके। ठीक है, idealists recognize the interest that can make the great book accessible to student। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि आइडियलिज्म बुकिश नॉलेज को ज्यादा जोर देती है, तो स्टूडेंट्स के लिए कितना अच्छा बुक होगा उस बुक को यहाँ पर एक्सेस करना होगा। However, they insist that technology should be used। यहाँ पर टेक्नोलॉजी को भी यूज किया जाएगा, ठीक है, एज ए मीन्स ऑफ एजुकेशन एंड नॉट एज एन एंड। एजुकेशन एक कंटिन्यूअस है, प्रोसेस है, दैट्स व्हाई यहाँ पर टेक्नोलॉजी को भी यूज करना होगा। क्लियर। अब देखिए कुछ मेथड्स को स्टडी करेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है, सॉक्रेटिस की क्वेश्चन आंसर मेथड। ये भी आई थिंक 2018 या फिर 19 पर पूछा गया है, आई थिंक सो, मगर 2017 to 19 के बीच में ये क्वेश्चन आया था, ये श्योर है मैं। तो देखिए सॉक्रेटिस जो है वो कौन से मेथड्स को फॉलो किया है, क्वेश्चन आंसर, प्लेटो, कन्वर्सेशन, एरिस्टोटल, इंडक्टिव टू डिडक्टिव मेथड को, हेगल लॉजिक को, डिस्क्रिट ने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड्स को, पेस्टलसी ने ट्रेनिंग एंड एक्टिविटीज ऑफ सेंस को, मतलब सेंस ऑफ ऑर्गन के थ्रू आप नॉलेज गेन कर सकते हो, इस मेथड्स को उन्होंने अप्लाई किया था। फ्राइबल ने प्ले विथ मेथड्स को अप्लाई किया था। ठीक है, इस मेथड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। तो आइडियलिज्म यहीं पर खत्म होती है लर्नर्स। अगर लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो जो स्टूडेंट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंस वीडियो आएगा एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन आंसर सीरीज आएगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो मैं हमेशा कहती हूँ, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।